आज हम मैथ का 36 से 40 लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें है आयलर मेथड। सबसे पहले आयलर मेथड की जो एग्जांपल हमें गिवन है वो है ये। इसमें हमारे पास y का डेरिवेटिव गिवन है ये, और हमारे पास गिवन है कि y इज इक्वल टू 1, ये y 0 हो जाएगा, t0 इज इक्वल टू 0 और अप्रोक्सीमेटली x इज इक्वल टू 0.1 इन 5 स्टेप में करना है। तो हम 0.1 को 5 पे डिवाइड कर लेंगे और जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो h की वैल्यू हो जाएगी। और इसी h की वैल्यू को यूज़ करते हुए मेरे पास t की वैल्यू जो t1 की वैल्यू होगी नेक्स्ट 0.02, क्योंकि t0 की वैल्यू ये 0 होगी ऊपर गिवन है जो ये वाली, और t1 की वैल्यू 0.02 हो जाएगी। और इसी तरह नेक्स्ट हम फिर 0.02 ऐड करेंगे तो 0.04, 0.06, इस तरह नेक्स्ट 0.1 तक हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमने 0.1 पे रुक जाना है, क्योंकि ये x हमारे पास 0.1 गिवन होता है। अब हमारे पास जो आयलर का मेथड गिवन है उसका फार्मूला है कि ये वाला कि y1 इज इक्वल टू y0 f t0 y0। अब f t0 y0 हम ऐसे निकालेंगे कि इस फंक्शन में हम y की वैल्यू y0 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस t0 की। ठीक है, अब y0 की वैल्यू हमें पता है कि 1 है और t0 की हमें पता है कि 0 है। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो y0 की वैल्यू में गिवन है कि 1 है, 1 प्लस h की वैल्यू हमें पता है कि 0.02 है। अब उस फंक्शन में पुट करने से ये हो गया कि 1 माइनस 0/1 प्लस 0, इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट इटरेशन में हमने इसकी y1 की वैल्यू यूज़ करनी है, तो y1 अभी हमने निकाला, यहाँ पे y1 आ जाएगा। इसमें y2 इज इक्वल टू y1 प्लस hf t1 कॉमा y2, यहाँ पे प्लस नहीं कॉमा आएगा। ठीक है, ये अब देखें t1 की वैल्यू हमें पता है t1 की वैल्यू 0.02 है, वो आ जाएगी, कॉमा y1 की वैल्यू जो हमने 1.02 निकाली। अब यहाँ पे आएगी y2 की वैल्यू 1.02, ठीक है, प्लस अब h की वैल्यू वही 0.02, और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा कि वहाँ पे y0 t0 और y0 था, यहाँ पे t1 और y1 है। ठीक है, फंक्शन उसी में पुट किया है। उसी तरह अब दूसरी इटरेशन होगी। अब तीसरी इटरेशन में यही करना है कि t3 फाइंड करना है, तो उसमें y2 जो हमने अभी निकाला वो वैल्यू यूज़ करेंगे और t की p2 वैल्यू यूज़ करेंगे। इस तरह इसकी 5 इटरेशन करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में आएगी वो 0.1 पे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये वाली। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी है आयलर मेथड से ही हमने फाइंड करना है कि हमारे पास फंक्शन y का डेरिवेटिव गिवन है और y0 की वैल्यू 1 है और x0 की हमारे पास 0 है और इंटरवल गिवन है 0 से 0.5 पे जाकर रुक जाना हमने, और h की वैल्यू 0.1, यानी इनका डिफरेंस इतना रखना है। अब नेक्स्ट x की वैल्यू हमें पता चल गई है कि 0.1 हो जाएगी नेक्स्ट x1 की वैल्यू। ठीक है, x0 की तो हमें यहाँ से भी पता चल रही है कि 0 है। अब नेक्स्ट हो जाएगी कि 0.1, 0.2, 0.5 तक जाना है। ठीक है, अब इसमें वो हमारे पास कंडीशन नहीं है कि इसके हमने 5 इटरेशन ही करनी है। इसमें जितनी इटरेशन हो सकती हैं, इसमें 6 इटरेशन हो सकती हैं कि पहले हमने x0 की और y0 की वैल्यू यूज़ की, x0 और y0 की वैल्यू। ठीक है, अब y0 की वैल्यू हमें पता है कि 0, हाँ क्वेश्चन में गिवन है y0 की वैल्यू गिवन है 1। ठीक है, और वो यहाँ पे आ जाएगी, वो 1 आ गई। अब h की वैल्यू 0.1 और फंक्शन में पुट करने से 0 + 1 फंक्शन हो जो ऊपर गिवन है, ये वाला फंक्शन जो ये वाला, इस
इसमें पुट करेंगे, एक्स की भी 0 और वाई की भी 0 वैल्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट तो हमने वैसे ही इटरेशन करनी है, एक्स y1 निकल आएगा, y1 और x1 दोनों वैल्यू यूज़ करते हम y2 निकाल लेंगे, फिर y3, इसी तरह 6 इटरेशन हो जाएंगी इसकी, और लास्ट पे जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.5 पे आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मॉडिफाइड एरर मेथड है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है कि उसकी एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि ये रही एग्जांपल। इसमें हमें y का डेरिवेटिव गिवन है और हमें y0 की वैल्यू गिवन है, t0 की गिवन है और रेंज गिवन है और स्टेप 0.2 यानी कि h गिवन है 0.2। अब हमने पहले तो वही एरर मेथड यूज़ करना, y1 को फाइंड करना, वो तो आपका होता ही होगा y0 यहाँ पे और hf t0 y0 की वैल्यू हो जाएगी, वो इस तरह 1.2 आ जाएगी। अब हमने y0.2 मॉडिफाइड एरर मेथड को यूज़ करना है y1 फाइंड करने, ठीक है। इसमें होता y0 प्लस h f t0 y0 प्लस f t1 y1 की ऊपर हम लिख देते हैं y1 और 1 लिख देते हैं जो हमने पुराने वाले आइडल मेथड से निकाला और डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब f0 y0 उस फंक्शन में पुट करने से हमें x इस फंक्शन में पुट करने से हमारे पास आंसर आया था 1, ये वाला, ठीक है। ये आंसर आया था 0 प्लस 1, इसमें पुट करने से t0 और y0 वो लिख दिया हमने, यहाँ पे 1 आया, ठीक है। अब इसी फंक्शन में हमने पुट करना है t की नेक्स्ट वैल्यू हमें पता है कि 0.2 आ जाएगी, ठीक है। h से हम निकाल लेंगे ना t की नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू 0.2 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे t की वैल्यू 0.2 पुट कर लेंगे और y की पावर 1 यानी कि ये पुराने वाले आइडल मेथड से जो y1 की वैल्यू निकाली वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसमें वो यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट इसकी वैल्यू और डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू और डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह करेंगे, पहले आइडल मेथड्स के y2 की पावर 1 यानी वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब मॉडिफाइड वाले मेथड में t1 y1 आ गया, जहाँ पे था यहाँ पे t0 y0 था और यहाँ पे t2 y2 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इटरेशन में इसी तरह t1 y1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी t2 और y1 जो हमने पुराने वाले आइडल मेथड y2 जो हमने पुराने वाले आइडल मेथड से निकाला। अब इसकी हमने इटरेशन करनी है 3, क्योंकि हमने 0.6 तक करना था, अब 3 इटरेशन होगी, 3 इटरेशन करने से ये आंसर आ जाएंगे इनके क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। और जो 0.6 पे आया इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी लास्ट वाली। अब रेंज कोटा मेथड है, आर के मेथड, इसमें एग्जांपल गिवन है कि इसमें एग्जांपल जिसमें आएंगी ये देखें, इसमें हमारे पास एक yn+1 = yn ये चीज़ गिवन है, जिसमें 2k1 + k2 और k1 भी गिवन है, k2 भी गिवन है और हमारे पास एक डेरिवेटिव गिवन है y का और y0 की वैल्यू 1 है, यानी कि y और ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x0 की वैल्यू 0 है और x की 0.4 तक हमने जाना है और h की 0.2 यानी कि हमारे पास x की नेक्स्ट वैल्यू 0.2 आ जाएगी, फिर 0.4 आ जाएगी, यहाँ पर हमने जाकर रुक जाना है। अब k1 इसमें हम n की जगह पे xn की जगह पे और yn की जगह पे 0 पुट कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू गिवन है कि x0 की हमें पता है 0 है और y0 की हमें पता है कि 1 है। अब यहाँ पे हमने उसी तरह k1 = h ऊपर जो गिवन है hf x0 y0 0.2 और इस फंक्शन में पुट करने से जो वैल्यू होगी 0.2 आ गई। अब k2 में भी ऐसे ही x की 0 और y की 0 वैल्यू पुट कर लेंगे, k2 आ जाएगा और इस
को ऊपर वाले जो पहला फंक्शन गिवन था, ये वाला, इसमें हम पुट कर लेंगे। इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा हमारे पास, y1 और k की वैल्यू हमें पता है दोनों, तो वो यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे ये आंसर आ गया उसका y1। अब नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, k x की भी 1 वैल्यू रख लेंगे और y1 की जो भी निकाली वो रख लेंगे, k1 की वैल्यू आ जाएगी और k2 की भी इसी तरह x की वैल्यू 1 रख लेंगे उसी, और y की 1 जो भी हमने निकाली वो वैल्यू रख लेंगे और h की वही सेम आ जाएगी। अब k1 और k2 आ गया x1 और y1 पॉइंट पे। अब उसका आर के मेथड वही ऊपर वाला जो भी था फंक्शन में वही 0.4 और y2 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे y1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3 और 2k1 था प्लस k2 था। अब वही k1 k2 की हमने जो नेक्स्ट वैल्यू निकाली वो यहाँ पे आ जाएगी और 0.4 पे ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक, अब है आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर। इसमें एक डेरिवेटिव गिवन है और y0 की वैल्यू 1 है और फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड यूज़ करना है और t0 टू t 0.4 वही 0.4 तक जाना है और h हमारे पास 0.1 है। इसमें ये फार्मूला होता है इसका, ये बड़ा ठीक है। और k1 हमारे पास एस जे होता है, k2 इसी तरह k3 और k4 की ये याद करनी पड़ेगी हमें ज़बानी। अब हमने करना क्या कि वही उसी तरीके से k1 यहाँ पे tn की जगह पे 0 और yn की जगह पे y0, t0 और y0 की वैल्यू पुट कर देनी। t0 और y0 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आएगा आंसर, वो ये आ गया, ठीक है 0.1। अब k2 में भी इसी तरह t0 y0, k3 में भी k4 में भी, और ये सारी वैल्यू आ जाएंगी एंड पे हम वही 1/8 नहीं था क्वेश्चन में, 1/6 है, 1/6 ठीक है, क्वेश्चन में नहीं ये फार्मूला है। 1/6 k1 सारा को कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास y1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट भी वही कुछ करना, नेक्स्ट इटरेशन में भी y1 की वैल्यू से चेंज होगी कि t1 की वैल्यू आ जाएगी साथ में और y1 की, उस तरह k1 निकाल लेंगे, k2 निकाल लेंगे, k3 निकाल लेंगे, k4 निकालेंगे और अब y2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है y2 आएगा तो यहाँ पे y1 की वैल्यू आएगी 1/6 और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ उसी तरह आ जाएंगी कि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, जैसे वो ऊपर फार्मूले में गिवन था कि उसमें था कि k1 प्लस 2k2 प्लस, अगर हम यहाँ पे इसी क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पे 2 रखें ना तो यहाँ पे 1 रखें, 1 + 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे y2 आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पे 1 रखा है, वहाँ पे y1 आ जाएगा, यहाँ पे 1/6 बाकी वैसे का वैसा रहेगा k1 to k4 तक, ठीक है। इसी फार्मूले को हम यहाँ दोबारा यूज़ कर लेंगे, यहाँ y2 फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे y2 कहाँ पे फाइंड होगा, ये y2 फाइंड होगा, ठीक है, ये सारा वैसे वैसे ही बाकी। अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया y2। अब नेक्स्ट इटरेशन में y की 2 वैल्यू y की सॉरी कह दिया, हाँ y की 2 और t की भी 2 वैल्यू यूज़ हो जाएगी। उसी तरह हम k1 k2 k3 निकाल लेंगे, ठीक है। वो उसी तरह फार्मूले में वहाँ n+1 था, वहाँ n को हम पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करने से यहाँ पे y3 पुट करना, y3 आ जाएगा और यहाँ पे y2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह हमने 0.3 तक कर लिया और इसी तरह 0.4 पे जो वैल्यू आंसर आ जाएगा हमारे पास जो भी था। उस तरह इटरेशन में नेक्स्ट इटरेशन में t3 और y3 की वैल्यू यूज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट भी आर के मेथड फोर्थ ऑर्डर है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, फोर्थ ऑर्डर का फार्मूला है
और बाकी वैल्यू हमें वैसे गिवन है जैसे यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में, और ये हम छोड़ देंगे इक्वेशन वाला, तो और के मेथड से करना। अगर करना है तो फिर ये सारी K1 K2 की वैल्यू, L1 की, ये सारी हो फिर याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो है मैं तो नहीं ये करूँगा। अब है प्रेडिकेटर करैक्टर मेथड। प्रेडिकेटर करैक्टर मेथड, इसमें हमें पास दो फार्मूले गिवन होते हैं, प्रेडिकेटर और करैक्टर का, और ये यूज़ होता है माइलन मेथड। माइलन मेथड अब गिवन है, इसकी एग्जांपल ये रही। इसकी एग्जांपल ये रही एग्जांपल के फाइंड y 2.0 इफ़ y सोल्यूशन y का डेरिवेटिव गिवन है हमारे पास, और y0 की वैल्यू गिवन है y 0.5। इस तरह हमारे पास 1 की और 1.5 तक गिवन है। हमने 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। अब नेक्स्ट हमने 2 पे करना है इसको अप्रोक्सीमेट। पहले प्रेडिकेटर का फार्मूला हमारे पास है n, जो ये लिखा हुआ है प्रेडिकेटर का, ठीक, और इसके बाद करैक्टर का। अब हम इसमें सबसे पहले करते गए, y का डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है ऊपर ये वाला, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इस y के डेरिवेटिव से y1 का डेरिवेटिव लिखेंगे, जहाँ y1 आ जाएगा t1 y1 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा वो। इस तरह t1 की वैल्यू हमें पता है, y1 की वैल्यू पता है। t1 की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन थी, t1 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 0.5, ठीक है। और y1 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो इसके गिवन है, ये वाली 2 पॉइंट, ये वाली आ जाएगी इसकी क्रॉस पॉइंट, वो यूज़ कर लेंगे और डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा y1 का डेरिवेटिव का। इस तरह y2 का डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा, उसमें t2 प्लस y2 आ जाएगा और y3 यूज़। अब हमने करना है प्रेडिकेटर फार्मूला। प्रेडिकेटर यहाँ y3 तक आ गया हमारे पास आंसर। अब हमने y4 फाइंड करना है, तो हम ये प्रेडिकेटर फार्मूले में n की जगह पे हम पुट कर देंगे, n की जगह पे हम पुट करेंगे 2, हमने करना 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे y4 आ जाएगा। y4 यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 0, ठीक है। अब ये आ गया इसका, ये चीज़ आ जाएगी अगर हमने y की जगह पे 3 पुट किया और n की जगह पे, ये चीज़ आ जाएगी y0 हमें पता है, h हमें पता है, y1 का डेरिवेटिव 3 तक डेरिवेटिव हमारे पास सारा हमने निकाल लिया और वैल्यू पुट करेंगे ये आन। अब हमने यूज़ करना है करैक्टर फार्मूला। करैक्टर फार्मूले में पहले देखें कि हम जहाँ पे n की जगह पे 3 पुट करें तो हमारे पास ये वाला तो वैसे का वैसे ही 0 ही आ जाएगा, 0 सॉरी क्या दिया यहाँ पे 3 माइनस 1 2 y2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये लास्ट पे ना yn प्लस 1, यानी कि यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं तो y4 का डेरिवेटिव भी हमारे पास होना चाहिए, वो भी इसी तरह ही निकाल लेंगे। y4 का डेरिवेटिव वो इसी तरह ये लिखे, y4 का डेरिवेटिव यहाँ t4 प्लस y4 की वैल्यू यूज़ होनी, y4 की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है, y4 की वैल्यू ये वाली, और ओपन कहाँ तक गिवन था, ऊपर y0 1 2 3 तक गिवन था, y3 तक गिवन था ना, और y4 की तो हमने अभी रिसेंटली निकाली है, वो वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ठीक है। y4 की वैल्यू मैं बताता हूँ कौन सी हमने निकाली है, ये वाली y4 की निकाली है, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर लेंगे, ये नेक्स्ट पर तो नहीं आ गई, इसको हम यूज़ कर लेंगे, तो ये आ गया y4 की वैल्यू होगी हमारे पास
और अब हमने निकालना है, क्वेश्चन किसमें आ गया, कोई एग्जाम्पल, ठीक है। अब हमने करैक्टर का फार्मूला यूज़ करना है। करैक्टर में वही कुछ होगा कि भाई जो हमारे पास ऊपर करैक्टर में पुट करने से आया वो सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा उसमें। अब करैक्टर का होता कि दोबारा ये 1 पे था, 2 टाइम करैक्टर अप्लाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें था ना 2, तो हमने 2 टाइप करैक्टर का फार्मूला अप्लाई करना। और वाई यहाँ पे एंड पे जो y4 था वहाँ पे y4 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंड पे। तो y4 1 हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना हो तो y4 1 इसमें t4 प्लस t4 1 ये चीज़ आ जाएगी। अब t4 1 की ये वाली यूज़ हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकाला 2 और ये आ जाएगा इसका साथ में प्लस उसी फंक्शन में जैसे हमने पहले निकाला है y1 का डेरिवेटिव 2 का 3 का इस तरह t4 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वो पुट कर देंगे 2 टाइम हम इसमें करैक्टर फार्मूला में पुट कर देंगे तो y2 0 पे हमारे पास जो लास्ट वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब ये भी उसी तरह है, बिल्कुल उसी तरह माइलन मेथड को यूज़ करना है। और इसमें हमें करैक्टर हमने जाना है 0.2 गिवन है और माइलन मेथड इसमें 0/3 इसमें एक ही इटरेशन के 0.4 तक जाना था, 1 ही इटरेशन करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट टेबल गिवन है 0.4 वही सोल्यूशन उसका। फिर माइलन मेथड से है कि फाइंड 0.4 0.3 तक गिवन है, 0.4 फाइंड करना, एक ही इटरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। वो इटरेशन कर देंगे नेक्स्ट में भी। और फिर है आइडम मोल्टन मेथड। आइडम मोल्टन मेथड में भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ही है। इसमें भी एक प्रेडिकेटर फार्मूला होता है और एक करैक्टर फार्मूला होता है। ये रहा इसका प्रेडिकेटर, इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है प्रेडिकेटर और करैक्टर में। आइडम मोल्टन अब ये एक एग्जांपल गिवन है कि y का डेरिवेटिव गिवन है, y0 की वैल्यू हमें गिवन है 1 और t की वैल्यू 1 और h की 0.2। अब हम t की वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे 4th ऑर्डर में, जैसे हमने k1 निकाला था उसी तरह k1 निकालेंगे। y की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, y की 0 यूज़ कर लेंगे और t की 0 वैल्यू यूज़ करेंगे। t की 0 हमारे पास 0 है वैल्यू, ठीक है, t की 0 0 है और y की 1 आ जाएगी। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट t की आ जाएगी 0.2, फिर नेक्स्ट की 0.4 0.8 और सॉरी 0.6 फिर 0.8 फिर 1, यहाँ पे 1 पे रुक जाना हमने। अब k1 जो हम फाइंड कर लेंगे, t की भी 0 वैल्यू यूज़ करेंगे और y की भी 0। k1 जैसे हमने 4th ऑर्डर आर के मेथड में किया था, ठीक है, उस तरह k हमने सारे निकाल लेनी है ये चीज़ें k 4 तक, और उसी तरह उसको अप्लाई करना है 4th ऑर्डर के y1 निकाल लेना है जैसे हमने उसमें निकाला था। अब नेक्स्ट हमने नेक्स्ट वैल्यू t1 की यूज़ करनी है 0.2, y1 जो भी निकाला और h की वैल्यू 0.2, ये तो वही रहेगी। अब हम इसको k2 ये वैल्यू यूज़ करते हुए k1 निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें हमने वहाँ पे हमने 0 0 पुट की थी वैल्यू, यहाँ पे t1 की और y1 की वैल्यू पुट करके निकालेंगे k1 k2 k4 तक। अब वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर उसी फार्मूले में यहाँ पे y2 निकाल लें तो यहाँ पे y1 आएगा, ऊपर वाले में यहाँ y0 आया था यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी, y2 को फिर हम यूज़ करते हुए फिर k1 y2 और t की भी 2 वैल्यू यूज़ करेंगे, फिर k1 k2 k3 निकालेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम
तब तक इसको 0.6 तक रिपीट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेथड गिवन है ऊपर प्रेडिकेटर का, वहाँ y3 तक वैल्यू यूज़ करनी है। अब हमने पहले तो इसमें फार्मूले में हमारे पास डेरिवेटिव है सभी का, यानी y1 का डेरिवेटिव यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 पुट भी कर 3 या कितना करना है इसमें पुट, हमने कहाँ तक निकाली वैल्यू पर 3 तक कर लिया यहाँ पे। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे y3 का डेरिवेटिव ये चीज़ निकालनी है। अब डेरिवेटिव निकालने का आपको तरीका बताया था कि ये फंक्शन हमारे पास गिवन है ऊपर क्वेश्चन में। अब इसका अगर हमने y1 का डेरिवेटिव निकालना है तो y0 पे पहले 0 पे 0 माइनस t0 का स्क्वायर, यहाँ पे y0 की वैल्यू आ जाएगी माइनस t0 की वैल्यू, यहाँ पे y3 तक हमने वैसे ही डेरिवेटिव जैसे ऊपर वाले में हमने निकालेंगे। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे 0.8 यानी y की 4 इज इक्वल टू 1.73, यहाँ पे y4 की शायद वैल्यू आ रही थी ऊपर क्वेश्चन में, जैसे फार्मूले में जैसे 0.2/24, यहाँ जैसे जैसे वैल्यू जो हमने पुट कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। अब करेक्टर फार्मूला वैसे ही 0.8 पे करेक्टर फार्मूले में हमारे पास y4 का डेरिवेटिव भी आ रहा है, तो y4 हमने अभी निकाला है, इसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। उसका डेरिवेटिव निकालने का तरीका वही कि जैसे हमने ये निकाला था, यहाँ पे y4 आए तो यहाँ पे y4 आ जाएगा, y4 अभी हम निकाला माइनस t4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ t3 का, यहाँ t4 का, ये यहाँ पे जैसे हमने निकाला, यहाँ पे 9 साथ में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये 9 साथ में ही आ रहा था ये वाला। अब हमारी मर्ज़ी है 9 को यहीं मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ नेक्स्ट हम यहाँ जब फार्मूले में पुट करें तब मल्टीप्लाई कर दें। और फार्मूले में पुट कर दिया करेक्टर वाले में, जो आंसर आ गया हमारे पास 0.8 पे आ गया। अब इसकी हम जब नेक्स्ट इटरेशन करेंगे तो इसमें उसी तरह नेक्स्ट इटरेशन में भी हमें करना पड़ेगा कि उसमें यहाँ पे y4 का डेरिवेटिव सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। y4 का डेरिवेटिव हमारे पास है, नेक्स्ट इटरेशन कर लेंगे और हमारे पास जो y4 का डेरिवेटिव आए, जो हमारे पास प्रेडिकेटर फार्मूले में तो वैसे ही पुट हो जाएगा, ठीक है। और करेक्टर फार्मूले के लिए हमें y5 का डेरिवेटिव ये मालूम करना पड़ेगा। फिर दोबारा y5 का डेरिवेटिव वही फार्मूला कि यहाँ पे y5 का डेरिवेटिव इज इक्वल टू y5 माइनस t की 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 1 तक जाना था हमने 1 तक करना पड़ेगा और जहाँ पे जो लास्ट वैल्यू हो जाए। बाकी उसका ये मेथड बताया गया है कि कैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ले सकते थे, इसका इंटीग्रेशन के ज़रिए से dy माइनस y यानी y को दूसरी साइड पे ले गए हैं और फिर a की -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है और इंटीग्रेशन सिंपल जैसे करते हैं ना वो सारी चीज़ें। अब हमने ये वाली चीज़ हमने सिर्फ वही ना यूज़ आडम मोल्टन मेथड को ही देखना था। अब ये भी वो उसी तरह ही है कि 0.4 तक जाना है, हमारे पास वैल्यू गिवन है 0.3 तक गिवन है टेबल में। अब उसी तरह बिल्कुल सारा करना है। y1 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, पहले 0 का 1 का 2 का 3 का, ये हम पुट करेंगे पहले प्रेडिकेटर फार्मूला, फिर करेक्टर फार्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा।